हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैंने वीडियो बनाई थी लाइकिंग प्लानर्स के ऊपर, तो उसमें बहुत सारे मुझे कमेंट्स आए कि आप अपनी डाइट बताओ। तो ठीक है, ये वीडियो मैं बना रही हूँ डाइट के ऊपर। प्रॉपर वीडियो है ये डाइट की, और प्लीज़ ये वीडियो ना आप लोग एंड तक देखना। इसमें मैं बताने वाली हूँ, लोगों के कमेंट्स आए हैं कि आपको इचिंग होती थी कि नहीं होती थी, आपने कौन से प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, आपकी डाइट क्या थी, ये बीमारी होती क्यों है, क्या ये ठीक हो जाती है, तो ये कितने टाइम के बाद ठीक होती है, तो क्या फिर ये वापस आती है, सब कुछ मैं बताने वाली हूँ गाइज। प्लीज़ ये वीडियो पूरी देखना, आप ही लोग के लिए फ़ायदा होगा। और हो सके तो पेंसिल और बुक लेकर बैठ जाओ लिखने के लिए, एक एक चीज़ लिख लेना। और मैं बोल रही हूँ गारंटी के साथ, आपका जो भी प्रॉब्लम है, चाहे वो पिगमेंटेशन हो, चाहे वो लाइकन प्लैनर्स हो, चाहे वो पिंपल्स हो, कुछ भी होगा वो ठीक हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपकी डाइट से। कोई मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले बात करती हूँ कि ये बीमारी होती क्यों है। तो जो भी बीमारी है ना, हमारी स्किन से रिलेटेड जो भी हमारे इश्यूज होते हैं, वो हमारे अंदर की प्रॉब्लम है। गट हमारी आंतों से स्टार्ट होती है। हमारे अंदर जो भी गंदगी जमा होती है ना, वो किसी ना उसकी वजह से हमारी जो ऑटो इम्यून होता है ना, वो बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से हमें कई तरीके की बीमारियां हो जाती हैं। हो सकता है वो स्किन इश्यूज हो जाएं, जैसे पिंपल होते हैं, झाइयाँ होती हैं, लाइकन पिगमेंट, ये लाइकन प्लैनर्स हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे ऑटो इम्यून बिगड़ने से हो जाती हैं, ठीक है। तो ये हमारी गट इश्यू से होता है। समझ आ गया, ये हमारी अंदर की प्रॉब्लम है, ना कि हम अगर कोई डॉक्टर हमें क्रीम्स देते हैं, हमें मेडिसिन देते हैं, तो हम ऊपर ही ऊपर लगाएंगे, ऊपर से हमारा कुछ भी ठीक नहीं होगा। उल्टा हम मेडिसिन जो खाते हैं ना, उससे हमें डॉक्टर्स बोलते हैं आप 1 साल खाओ, आप 2 साल खाओ, आप 6 महीने खाओ। वो स्टेरॉइड होती हैं, वो आप खाएंगे तब तक आपको लगेगा कि हमारी इचिंग बंद हो गई है। जैसे ही आप छोड़ेंगे, आपका फिर से स्टार्ट हो जाएगा वो। तो क्या होता है, हम जितनी मेडिसिन खाते हैं ना, हमारी बॉडी में वो हीट और ज़्यादा हीट करता है, फिर बाद में वो और कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो इस मामले में आपको मेडिसिन बिल्कुल भी नहीं खानी है। अगर बहुत ज़्यादा इश्यूज है तो ओके, लेकिन मैं तो सजेस्ट करूँगी कि मेडिसिन आप एकदम स्टॉप कर दो, क्योंकि मेडिसिन से ठीक नहीं होता है, नहीं होता है। क्योंकि मैंने खुद 4 साल में तो मेरा ठीक हो गया था, मतलब उससे कम ही टाइम में ठीक हो गया था। 2 साल मैंने मेडिसिन खाई है और मुझे मेडिसिन से कोई भी असर नहीं हुआ था, सिर्फ मेरे पैसे वेस्ट हुए। और मेडिसिन खा रही थी, फिर भी मुझे चीज़ें होती रही, ठीक मेडिसिन से नहीं हुई है, ठीक है। तो चलो मैं बताती हूँ। लोग बोलते हैं कि आपको इचिंग होती थी, तो गाइज मुझे इचिंग नहीं होती थी। सबकी बॉडी अलग अलग होती है, तो मुझे बिल्कुल भी इचिंग विचिंग कुछ नहीं होती थी। सिर्फ मुझे 1-2 स्पॉट आए, फिर बाद में मेरा जो पिगमेंटोज था वो बढ़ गया था, तो मुझे पिगमेंटोज से भी इचिंग नहीं होती थी। स्किन ड्राई हो जाती थी, स्किन बहुत ड्राई हो जाती थी, ये एरिया ड्राई होता था, ये एरिया बहुत ड्राई हो जाता था। तो हाँ, स्किन ड्राई, और ड्राई क्यों होती थी, क्योंकि मैं क्रीम्स लगा रही थी। जो हमारी जो दवाइयाँ होती हैं ना, और क्रीम्स होती है, हमारी स्किन ड्राई करती है, ठीक है। इसकी वजह से स्किन ड्राई बहुत ज़्यादा हो रही थी। और ये क्वेश्चन था कि ये कितने टाइम तक रहता है, कब तक ठीक हो जाता है। तो डिपेंड करता है कि आप कितना पॉजिटिव हो और कितना आप अच्छे से हेल्दी लाइफ जी रहे हो, अच्छा हेल्दी फूड खा रहे हो, तो डिपेंड करता है, ठीक है। दवाइयों से तो ये मैं नहीं बोलूँगी कि आपका ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर आप अच्छी डाइट फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ 6 मंथ के अंदर अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। और ये मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने विदाउट एनी मेडिसिन मेरा ठीक किया है। तो चलो बात करते हैं डाइट। मैंने डाइट क्या ली थी, तो प्लीज़ ध्यान से सुनना, प्लीज़, आप ही लोग के लिए फ़ायदा है। और तो बताती हूँ मैं मेरी प्रॉपर डाइट। मैं मॉर्निंग में जब उठती थी, सबसे पहले मैं गुनगुना पानी पीती थी। 2-3 ग्लास जितना मैं पी पाती थी उतना मैं पी लेती थी, ठीक है। उसके बाद मैं अच्छे से जाके फ्रेश वगैरह होती थी। उसमें मैं बीच में डिटॉक्स करती थी। डिटॉक्स होता है एक्चुअली आपके अंदर की गंदगी को क्लीन करने के लिए। डिटॉक्स के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें वो डिटॉक्स रहेगा, ठीक है। तो अभी फिर बताती हूँ। पानी पीने के बाद मैं अच्छे से फ्रेश वगैरह हो जाती थी। उसके बाद नहा धोकर आती थी। सबसे पहले जो मेरा ब्रेकफास्ट होता था, उसमें मैं खाती थी फ्रूट्स।
फ्रूट्स में आप सीज़न के जो भी फ्रूट्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको महंगे महंगे फ्रूट्स खाना है। सीज़न के फ्रूट जो भी आते हैं, जो सीज़न इस टाइम मैंगो का चल रहा है तो आप मैंगो खा सकते हो, और एप्पल खाओ, और मतलब आप जो भी है फ्रूट्स खाओ आप, ठीक है। फ्रूट्स, मैं नाश्ता मेरे फ्रूट से स्टार्ट करती थी। उसके बाद मैं 15-20 मिनट के बाद, देखो लोग बोलते हैं कि आपको ये नहीं खाना, आपको वो नहीं खाना। मेरी चाय की क्रेविंग थी, मैं चाय पीती थी, दिन में एक बार तो मैं पीती थी। तो उसके बाद मैं चाय लेती थी, मेरा शुगर कम रहता था बट मैं चाय लेती थी। चाय के साथ मैं खाली चाय नहीं पीती थी, उसके साथ मैं ड्राई फ्रूट्स लेती थी। ड्राई फ्रूट्स में मेरा मखाना रहता था, काजू रहता था, किशमिश रहता था, बादाम रहता था। तो ये सारा कुछ मैं लेती थी और चाय के साथ मस्त खाती थी, ठीक है। उसके बाद फिर तो पेट भर गया। अब आता था लंच का टाइम, तो लंच में मैं लेती थी मेरा सैलेड। सैलेड में रहता था काकड़ी, गाजर। ज़रूरी नहीं है कि आप दुनिया भर की चीज़ें लो, आप काकड़ी ले लो, खीरा जो होता है खीरा लो, आप गाजर है तो ठीक है, नहीं तो स्किप कर सकते हो। गाजर ले लिया, खीरा ले लिया, टोमेटो ले लिया, ये सब लेके सबसे पहले आपको ना ये खा लेना है लंच में, ठीक है। आपको सैलेड वगैरह खाना है। उसके बाद आपको लेना है रोटी। मैं लेती थी, मैं 2 रोटी लेती थी, भर के दाल लेती थी, थोड़ा सा राइस लेती थी और दही लेती थी, ठीक है। तो ये मेरा प्रॉपर लंच होता था, प्रॉपर मील। मैं अच्छे से खाती थी, ऐसा नहीं कि मैं खाली पेट नहीं, अच्छे से मैं खा लेती थी। इतना खाने के बाद तो मतलब पूरा पेट भर जाता था, तो शाम तक तो भूख लगती नहीं थी। और पानी बहुत पीना है। पानी मैं दिन में कुछ नहीं तो आप मानोगे नहीं, 6-7 बोतल पी जाती थी पानी। मैं साथ में ही रखी रहती थी पानी की बोतल। उसके बाद शाम को मैं, शाम का जो मेरा रात का खाना होता था, मैं 8 बजे, 7 से 8 बजे के बीच में मेरा डिनर जो है ना मेरा कंप्लीट कर लेती थी। हाँ, आपको दिन में जो खाना है आप अच्छे से भरपेट खा लो, ताकि आपको रात में भूख नहीं लगे। फिर मैं 7 बजे, या तो ये होता है ना आपका पनीर हो गया, उसको रोस्ट कर लिया, या सूप हो गया, या सैलेड हो गया, तो मैं कुछ लाइट खा लेती थी अच्छे से। 7 से 8 के बीच में मैं पूरा खा लेती थी। उसके बाद मैं कुछ भी नहीं खाती थी, कुछ भी नहीं खाती थी। अगर मुझे भूख लगती थी सिर्फ मैं पानी पीती थी, ठीक है। तो ये मैंने 6 मंथ तक फॉलो किया है, और इससे ज़्यादा मैंने कुछ भी नहीं किया है गाइस। ट्रस्ट में मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ हेल्दी लाइफ स्टाइल मैंने जी है। उसके बाद मैं खा पी के, मेरा खाने के बाद क्या करना है, हाँ और एक और बात, खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है आपको। कम से कम आधा घंटा तो वेट करना है, चाहे वो आपका लंच हो चाहे वो आपका डिनर हो, ठीक है। आधा घंटा वेट करने के बाद ही पानी पीना है। डिनर के बाद मैं सीढ़ियाँ मतलब वॉक करती थी, तो वॉक करने में बाहर नहीं जाती थी, मैं मेरे टेरेस पे ही वॉक करती थी। कम से कम 1 घंटा तो मैं वॉक करती थी, फास्ट वॉक करती थी। और अगर मैं वॉक नहीं करती थी, मैं सीढ़ियों को चढ़ती उतरती थी, ऐसा करती थी मैं। तो ये मेरा मैंने ये सारी चीज़ें करी हैं। उसके बाद मैं जल्दी सो जाती थी, मतलब मैं 10 बजे तक सो जाती थी आराम से। वैसे तो बोलते हैं जल्दी, लेकिन नींद नहीं आती है। फिर भी आप कोशिश करो कि आप 11 बजे तक सो जाओ, क्योंकि आप जब सोते हो ना तो आपकी बॉडी खुद को हील करती है, ठीक है। खुद मतलब आपके अंदर जो भी बीमारियां होती हैं ना, हमारी बॉडी खुद को हील करती है। अगर हम लेट नाइट जागेंगे तो हमारा जो माइंड होता है ना, माइंड वो जागता रहता है, तो वो कुछ हमारा कुछ भी नहीं करता है। तो जब आप सोते हो तो हमारी बॉडी, हमारे अंदर जो भी बीमारियां होती हैं उसको वो खुद अपने आप हील करती है। तो कोशिश करो आप जल्दी सो जाओ और फिर सुबह वही जागो, जो मैंने बोला है वो सारी चीज़ें आप करो, ठीक है। और क्या पूछा था लोगों ने, सोच रही हूँ मैं हाँ, तो जल्दी ठीक हो जाएगा, या फॉलो करोगे तो 6 मंथ के अंदर आपको रिजल्ट मिलेगा। ये बीमारी जो भी है ना हमारे अंदर से है, ऊपर से कुछ भी नहीं है। जो आप दवाइयाँ खा के आप सोचते हो दवाइयाँ खाएं तो फिर ये ठीक होगा, नहीं ठीक होगा। और ये तो हो गई हमारी डाइट, ठीक है। अब आते हैं, लोग बोलते हैं कि कोई बोलता है दूध नहीं खाना, कोई बोलता है पनीर नहीं खाना, कोई बोलता है दही नहीं खाना, कोई बोलता है टोमेटो नहीं खाना है, कोई बोलता है ड्राई फ्रूट्स नहीं खाना है। तो प्लीज़ 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 इन सब कचरों में मत पड़ो। सब कुछ खाना है आपको, सब कुछ खाना है। सिर्फ छोड़ना क्या है आपको, जंक फूड, ठीक है, मैदा, बहुत ज़्यादा ऑयली, बहुत ज़्यादा स्पाइसी, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको छोड़नी है। और बाकी और आपको घर का खाना सब कुछ खाना है, कुछ छोड़ना नहीं है। अगर आप छोड़ दोगे तो हमारे बॉडी के अंदर मिनरल्स की कमी हो जाएंगी, हमारे अंदर विटामिन की कमी हो जाएंगी, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सबकी बॉडी अलग अलग होती है। अभी कुछ लोगों ने फॉरेनर्स जो होते हैं उनके ग्रुप ज्वाइन किए हैं, ठीक है। अभी हमारे इंडिया में हम लोग गेहूं की रोटी खाते हैं, वो लोग मैदा खाते हैं, कुछ खाते हैं।
तो मैदा तो उनको प्रॉब्लम करेगा ही करेगा ना। तो प्लीज़ आपको रोटी खानी है, आपको सब खाना खाना है, घर का खाना आपको खाना ही खाना है। आपको कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है कि आपने ये छोड़ दिया। मैं तो ये भी बोल रही हूँ कि आप चाय भी पियो, बट हाँ ऐसा नहीं है कि आप बस बोल दिए तो आप दिन में बस चाय 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 नहीं। आप एक बार, आपको अगर आपको चाय की हैबिट है तो आप दिन में एक बार पी लिया बस इनफ है। आप कॉफ़ी एक बार ले लो बस इनफ है, बस हो गया। आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है। और उससे बड़ी बात है कि आपको खुश रहना है, आपको खुश होके खाना है। अगर आप सब कुछ छोड़ के बैठ जाओगे, आप सोचोगे कि यार मुझे तो ये भी नहीं खाना है, मुझे तो ये भी नहीं खाना है, तो वैसे ही आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। वैसे ही आप टेंशन में रहोगे कि वो सामने वाला बंदा मस्त खा रहा है, समोसे खा रहा है, चाट खा रहा है और मैं ऐसे। तो ऐसा नहीं है, आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, सिर्फ ये छोटा सा स्किन इश्यू है जो ठीक हो जाता है। ठीक है, आप क्या हो ना, अभी इस टाइम पे आप लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो, तो मैं समझ सकती हूँ कि आप लोग दुनिया भर की चीज़ें सर्च कर रहे हो, लेकिन अभी यूट्यूब पे ऐसी वीडियो नहीं पड़ी है जिसमें किसी का ठीक हो गया है तो वो आके प्रॉपर वीडियो बना रहा है। हो सकता है दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनका ठीक हुआ है, वो सोशल मीडिया पे आके उन्होंने नहीं बताया है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। ठीक है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है 4 साल का, मैं खुद आपको बता रही हूँ कि खाने से कुछ भी ऐसा नहीं कि आप ये चीज़ खाओगे तो ये चीज़ बढ़ेगी। यार खाना तो इंसान के लिए बना है ना। आपको ये नॉनवेज नहीं खाना है, नॉनवेज वैसे भी नहीं खाना चाहिए, तो नॉनवेज नहीं खाना है। भगवान ने इतनी अच्छी चीज़ें दी हैं, आप पालक खाओ, आप बथुआ खाओ, मतलब जो भी है पालक वाला, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, ये सब सारी चीज़ें खाओ। ठीक है, तो प्लीज़ किसी की बातों पे मत आओ कि ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है। आप सब खाओ, खुश होकर खाओ और स्ट्रेस मत लो, ठीक हो जाएगा। मेरा इतना बुरा हाल था ना, इतना बुरा हाल था कि मुझे तो लगता था ठीक ही नहीं होगा। कितनी ट्रीटमेंट ली, दवा से नहीं ठीक हुआ मेरा। किससे ठीक हुआ? डाइट से ठीक हुआ। और मैं जब खुश रहने लगी, जब मैंने स्ट्रेस नहीं लिया, मैंने दुनिया भर की चीज़ छोड़ दी। मैंने भी सब चीज़ छोड़कर देखी, जब लोग बोलते थे ये मत खाओ वो मत, सब कुछ करके देखा और नहीं ही फ़ायदा हुआ। जब मैंने खुद से सारी चीज़ें करना स्टार्ट किया ना कि नहीं भाई खाना ही तो है, अगर हम खाएंगे नहीं तो हमारी बॉडी में ऑलरेडी विटामिन की कमी हो जाएंगी, जो कि मुझे हो गई थी। फिर मैंने विटामिन की गोलियां खानी स्टार्ट करी। अगर आपकी बॉडी में विटामिन का प्रॉब्लम हो जाएगा तो आपको थायराइड भी होगा, आपको शुगर भी होगा, आपको हार्मोन इम्बैलेंस भी हो जाएगा, जो कि मुझे हो गया था। तो चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे कोई भी हो, तो प्लीज़ आपको सब कुछ खाना है। सिर्फ बाहर का खाना अवॉइड करना है। बाहर का खाना आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है, बिल्कुल भी नहीं खाना है। 6 मंथ तो प्रॉपर आप ये डाइट फॉलो कर लो। और मैं तो ये भी नहीं बोल रही हूँ ना कि आपको ये चीज़ छोड़नी है। यार आप सब कुछ खाओ, घर का खाना खाओ, बस ये है कि प्रॉपर सैलड खाओ, उसके बाद अपना लंच करो और उसके आधे घंटे के बाद आप पानी पियो, दूध दही जो भी है आप खाओ। दिन में दोपहर में छाछ पियो, दही खाओ, ठीक है, अच्छे से खाओ। बहुत ज़्यादा मीठा मत खाओ, मीठा वैसे भी नहीं खाना चाहिए। क्रेविंग होती, थोड़ा बहुत खा लिया तो खा लिया। ये आप कर लो, मैं गारंटी ले रही हूँ, खुद गारंटी मैं ले रही हूँ। नहीं अगर ठीक हुआ ना तो आपको वीडियो तो सामने, आप कमेंट्स में जो भी बोलना है आप बोल सकते हो मुझे। इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। खुश रहो, बस खुश रहोगे ना तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये हमारा जो माइंड है ना, हमारे अगर यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम होगी, अगर हम लोग ये सोच लेते हैं कि यार यहाँ पर इचिंग हो रही है, तो माइंड ऐसा है ना कि मतलब हम वो करते रहेंगे कि इचिंग हो रही, इचिंग हो रही, इचिंग हो रही, ऐसा हो जाता है। तो ये हमारा माइंड है। आप ये सोचो कि ये ठीक हो गया है, अरे ये तो ठीक हो गया है, ठीक हो गया है, ठीक हो। आप वैसे ही गॉड से प्रे करो, आप ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, हमें तो कुछ है ही नहीं, आप ये करो और ठीक हो जाएगा। मैंने यही किया है, कोई दवा नहीं लिया मैंने। लोगों को झाइयाँ भी होती है ना, तो लोग दुनिया भर की दवाइयाँ और पता नहीं आजकल कौन कौन सी क्रीमें हैं जो लगा लगा के उसको और ख़राब कर लेते हैं। स्टेरॉइड की क्रीम होती है, नहीं लगाना है आपको, वो सारी चीज़ नहीं लगानी है। ठीक है, झाइयों के लिए भी यही, जो लोगों को झाइयाँ हो जाती है ना बटरफ्लाई सी, उनके लिए भी यही डाइट है। पिंपल्स हो जाते हैं ना लोगों को, तो उनके लिए भी यही डाइट है, कुछ अलग नहीं है। आप ये करो, मैं 100 नहीं मतलब 1000% मैं बोल रही हूँ कि ठीक हो जाएगा। 1000%। यू आर ब्यूटीफुल जैसे भी हो। अपने आप को देखो, अपने आप से कि मुझे जो भी है कुछ भी नहीं है, ठीक हो जाएगा। बस कुछ दिन के लिए, कुछ टाइम के लिए आप अपने ऊपर वर्क करो, ठीक हो जाएगा।
ये प्रॉब्लम मैंने पहले भी बोला है कि हमारे ऊपर से नहीं है कि हमारे यहाँ पर एक स्पॉट आ गया है, तो ये अंदर से आया है, अंदर से। तो हमें अंदर की चीज़ें ठीक करनी है। आपको अंदर से क्लीन होने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने दुनिया भर के पता नहीं क्या क्या खाया है, तो वो जमा हो गया है। अब वो जमा होकर गंदगी के रूप में कुछ ना कुछ करके निकल रहा है, बस यही है और कुछ नहीं है। पानी पियो, नारियल पानी पियो, अच्छी डाइट फॉलो करो, अच्छे से रात में सो, ठीक है। जो मैंने बताया है वो फॉलो करो, ना ठीक हुआ तो फिर आकर आप मुझे कहना, ठीक है। और डिटॉक्स के ऊपर मैं वीडियो बना दूंगी। डिटॉक्स में मैंने क्या डिटॉक्स किया, कैसे किया, उसे किसको करना है, किसको नहीं करना है, बस बना दूंगी। प्रोडक्ट की बात रही, मैंने क्या प्रोडक्ट यूज़ किया है तो मैं लिंक दे दूंगी नीचे। वो सारी चीज़ें मैंने यूज़ करी और मैं अभी भी यूज़ करती हूँ। अभी मैंने कोई मेकअप वोकअप लगा के नहीं, आप लोग सोचो मेकअप लगाया, नहीं, बस सनस्क्रीन लगाई है नॉर्मल, हल्का सा ब्लश लगाया और कुछ नहीं किया मैंने। सीरियसली भगवान कसम मैंने कुछ भी नहीं किया अभी। लिपस्टिक तो मेरी फेवरेट है। बस आप पानी पियोगे ना, ऑलरेडी ग्लो आएगा आपके चेहरे पे। खुश रहो, खुश रहना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है खुश रहना। दुनिया में आपको ना कोई कितना भी आपको समझा देगा, जब तक आप खुद नहीं समझोगे ना तब तक नहीं होगा। ऐसे मुझे भी लोग आते समझाते थे, मुझे नहीं समझ में आता था, लेकिन अब लगता है ठीक है, ठीक हो गया, सब कुछ नॉर्मल है। कुछ टाइम बाद आप भी सोचोगे अरे यार जस्ट थोड़ा सा स्किन इशू था। दुनिया में देखो कितने सारे लोग पड़े हैं, क्या क्या बीमारियां हैं उनको। तो बस यही बोलूँगी, प्लीज़ स्ट्रेस मत लो, खुश रहो, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ो, अच्छी अच्छी वीडियोस देखो, ठीक हो जाएगा। क्योंकि ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। प्रोडक्ट मैं बता दूंगी कि मैं क्या यूज़ करती हूँ, जो मैंने बताया उसको फॉलो करो। और प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना, जिनको ज़रूरत है ना उन तक प्लीज़ पहुंचा दो, ताकि वो लोग भी इन चक्कर में नहीं पड़े हैं बेचारे, कि मतलब उनको भी लोग आके बोलते हैं ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। हम खुश होके जो खाते हैं ना वो हमारी बॉडी में काम करता है। आप टेंशन में खाओगे तो कुछ काम नहीं करेगा। तो प्लीज़ उन तक पहुंचाओ वीडियो शेयर करो, लाइक करो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब करो, ताकि सब्सक्राइबर आएंगे तो मैं लाइव आऊँगी। लाइव आके फिर मैं आप लोग से जुड़ूंगी ना, तो फिर आप लोग मुझे बताना कि डिफरेंट दिखाना। 6 मंथ फॉलो करना, ये जो मैंने बोला है ना सिर्फ यही फॉलो करो। दवाइयाँ अगर आप खा रहे हो तो प्लीज़ बंद कर दो, दवाइयाँ बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो, कुछ मत लगाओ, कुछ मत करो। दवाइयाँ तो बिल्कुल साइड कर दो, कुछ नहीं होगा दवाइयों से, कुछ भी नहीं होगा दवाइयों से। मेरी बात प्लीज़ मान लो, प्लीज़ मान लो, प्लीज़ मान लो। चलो मैं बना लूँगी वीडियो कि मैंने कौन सा प्रोडक्ट यूज़ किया। तब तक के लिए बाय बाय, चिल रहो, हैप्पी रहो, ठीक है।